तैयार है। करंट अफेयर डेली विद सौरभ। शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 रोज दैनिक भास्कर। स्वदेशी जीन थेरेपी लॉन्च। राष्ट्रपति ने कैंसर के इलाज के लिए पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी लॉन्च की है। इसे इम्यूनो एक्ट के सहयोग से IIT बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने विकसित किया। अग्नि प्राइम। भारत ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु हथियार संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। राजस्थान में संवेदनशील बूथ। राजस्थान में संवेदनशील पोलिंग बूथों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2019 में के चुनावों के समय संवेदनशील पोलिंग बूथों की संख्या थी 11,620 मतदान केंद्र थे। 2024 में इनकी संख्या बढ़कर के 13,702 हो गए हैं। राजस्थान में अगर कुल मतदान केंद्रों की संख्या पूछे तो 53,126 है। एडटेक कंपनी बायजूस देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप खड़ा करने के पहचान बनाने वाले मैथ टीचर बायजू रविंद्रन की सफलता का सफर 13 साल में आसमान से धरातल पर वापस पहुंच गया है। वित्तीय संकट से जूझ रही एडटेक कंपनी बायजूस के CEO रविंद्रन की नेटवर्थ अब 0 हो गई है। 27 महीने पहले 30,036 करोड़ रुपए के शिखर पर थी। यूनिकॉर्न स्टार्टअप 2006 में रविंद्रन ने गणित की कोचिंग देना शुरू की थी। 2011 में ऑनलाइन एजुटेट स्टार्टअप बायजूस की स्थापना। 2015 में लर्निंग ऐप लॉन्च। 2019 में स्टार्टअप यूनिकॉर्न बना। 2022 में वैल्यूएशन 1.83 लाख करोड़ रुपए हुआ। 2023 में 86% घटकर 25,000 करोड़ रह गई और अब वर्तमान में 2024 में 0 पर आ गई है। कर्जे में डूबा पड़ा है। खनिजों की खोज हिंद महासागर। भारत हिंद महासागर में समुद्र तल में निकल समेत अन्य कीमती धातुओं के खनन और चीन को रोकने की दिशा में बढ़ गया है। चीन को रोकने के लिए अब अरब सागर और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी वाले पूरे क्षेत्र में अब भारत खोज कर रहा है। किसकी? खनिजों की। भूकंप। ताइवान में 3 अप्रैल को आया 7.4 तीव्रता का भूकंप 25 साल में सबसे भीषण था। ताइवान सरकार ताइवान में भूकंप रोधी इमारतों के लिए सब्सिडी देती है। ताइवान की सबसे ऊंची इमारत ताइपे 101 मंजिल इमारत भूकंप में हिलती दिखी थी लेकिन गिरी नहीं थी। उसके पीछे कारण क्या था ये इसमें बताया है। यह इमारत झुक गई थी पर गिरी नहीं थी। इस इमारत में भूकंप से निपटने के लिए अनोखा उपाय अपनाया गया है। इसमें पैसिव डंपिंग सिस्टम कहते हैं। जो इसमें तरीका लगाया हुआ उसे क्या कहते हैं? पैसिव डंपिंग सिस्टम। यह भूकंप और तेज हवा में इमारतों के हिलने को 40% तक कम कर देता है। इस इमारत में 660 टन स्टील का गोला जिसे ट्यून्ड मास डैम्पर कहा जाता है इमारत की 92 मंजिल पर पेंडुलम की तरह लगा हुआ है। जैसे इमारत एक दिशा में झुकती है गोला दूसरी दिशा में घूमता है और इमारत का समग्र संतुलन बनाए रखता है। घड़ी के पेंडुलम की तरह ये इमारत में ऊपर लगाया गया है। थैंक यू दोस्तों।